नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के संस्कृत विषय का चौथा नंबर एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, संस्कृत साहित्य लेखिका का, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं पूरे ऑब्जेक्टिव ए टू जेड तक जितना ऑब्जेक्टिव रहेगा सारा ऑब्जेक्टिव आपको इसी में से आएगा। यानी संस्कृत भाषा से जितना ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ते हैं सारा एक भी क्वेश्चन आपको इधर उधर से मिलने वाला नहीं है, 100% गारंटी के साथ है, जो हमारे बुक से ही मिलेगा। यानी कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा इसी से मिलेगा। चलिए, जितना जानना है उतना हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ में जानेंगे और आपको ये बताएंगे कि पिछले वाले वीडियो जिन्होंने नहीं देखे हैं संस्कृत साहित्य लेखिका का, वो बिल्कुल देखना ना भूले, ये बिल्कुल देखिए। उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं और ज़्यादा बढ़िया रहेगा अगर आप नोट या ये जो लेक्चर है ये जानते हैं उसके बाद। चलिए शुरुआत करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से कि पहला नंबर है क्वेश्चन क्या। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक काल के संस्कृत कवित्री कौन है। क्या कहता है कि आधुनिक काल के संस्कृत कवित्री कौन है। फिर से, आधुनिक काल के संस्कृत कवित्री कौन है। तिरुमलांबा, विजयंका, सुलभा और पंडित छमारा। तो आधुनिक काल के संस्कृत कवित्री कौन है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इसका राइट आंसर होने वाला है पंडित छमारा। देखिए, एक एक क्वेश्चन हम लोग क्लियर करते चलेंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव साथ में हम चलेंगे, आंसर बताते हुए चलेंगे। एक आध को अगर ऑप्शन छोड़ते हैं उसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अगर एक आध गलती होता है उसके लिए बिल्कुल क्षमा आपसे मांगते हैं, लेकिन उसका आंसर आप यह बताने की कोशिश करेंगे कौन गलती या सही होता है। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहते हैं कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। वर्तमान काल के संस्कृत लेखिका कौन है, जानेंगे। वर्तमान काल के संस्कृत लेखिका कौन है। पहला नंबर गंगा देवी, सुलभा, मिथिलेश कुमारी मिश्र, मिथिल कुमारी मिश्र। कहता है विजयंका। चौथा नंबर का है विजयंका। ये वर्तमान काल के संस्कृत लेखिका कौन है, इसका राइट आंसर होने वाला है 3 नंबर यानी कि सी, मिथिलेश कुमारी कौन मिश्र, मिथिलेश कुमारी मिश्र, मिथिलेश कुमारी मिश्र। इसका राइट आंसर होगा कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है। संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है। क्या कहता है, कथा, नाटक, वार्तालाप और निबंध। तो कहता है संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार की का है, पाठ है। संस्कृत साहित्य लेखिका है जो किस प्रकार की पाठ है। तो क्या होगा आंसर, निबंध। यानी 4 नंबर ऑप्शन जो है डी नंबर ऑप्शन सही है, यानी कि निबंध होगा। क्या होगा, निबंध होगा। अगला नंबर हम लोग जानेंगे कि अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नी है जो वर्णन है। अथर्ववेद में कितनी ऋषि पत्नी है जो वर्णन है। अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियां हैं जो वर्णन है। 20, 5, 24, 20, 25, 24 या 5। तो अथर्ववेद में कितनी ऋषि पत्नियां हैं, ये आपका राइट आंसर होगा यानी कि 5, यानी डी होगा राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन कौन होगा, डी होगा। कि अथर्ववेद में कितनी ऋषि पत्नियां हैं, 5 है। अथर्ववेद में कितनी ऋषि पत्नियां हैं, 5 है। अथर्ववेद में कितनी ऋषि पत्नियां हैं, 5 है। ये आपका डी नंबर ऑप्शन है जो सही है। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। कहता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने ऋषि पत्नियां का वर्णन है। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने हैं जो कवित्रियों का वर्णन है। 30, 40 और 25 और क्या है 50। कहता है इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर होगा जो 40 होगा। ये लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों की वर्णन है, 40 कवित्रियों का। यानी 40 कवित्री जो है ये 150 पदों में क्या लिखे थे, श्लोक यानी कि कवि लिखे थे, कविता लिखे थे। क्या लिखे थे, कविता लिखे थे। कहता लौकिक लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियां का वर्णन है, तो 40 आपका आंसर है। आंसर कितना है, 40 नंबर। अगला नंबर हम लोग जानेंगे कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद मिलते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद मिलते हैं। पहला नंबर 150, 100, 200 और 250। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के जो 40 कवित्रियों ने 150 पद लिखे थे। कितने पद मिलते हैं, 150 पद लिखे थे। 40 कवित्रियों ने कितने पद लिखे थे, 150 पद लिखे थे। इसका राइट आंसर होगा ए 150 पद। कितना होगा, ए होगा 150 पद। अगला नंबर जानेंगे कि विजयंका का काल किस शताब्दी में माना गया है। विजयंका का काल किस शताब्दी में माना गया है। 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी और
9वीं शताब्दी। तो विजयंका का जो काल है क्यों कौन सी शताब्दी में माना गया है, तो ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि 8वीं शताब्दी। केमा शताब्दी होगा, 8वीं शताब्दी। कौन सा शताब्दी होगा, 8वीं शताब्दी आपका राइट आंसर है कि विजयंका का काल जो है वो 8वीं शताब्दी में है। कौन सा शताब्दी में है, 8वीं शताब्दी में। कहता है विजयंका का काल किस शताब्दी में माना गया है, तो 8वीं शताब्दी में माना गया है। अगला है कि पंडित क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन को प्रभावित करता है, या किसके दर्शन द्वारा प्रभावित करता है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रानी लक्ष्मीबाई या इंदिरा गांधी। तो पंडित क्षमाराव द्वारा जो लिखा हुआ जो अथी है क्या सत्याग्रह गीता, ये किसके दर्शन से प्रभावित करता है, किसके दर्शन द्वारा क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, महात्मा गांधी। राइट आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी। राइट आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी। कि पंडित क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता, पंडित क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता क्या है, किसके दर्शन द्वारा प्रभावित होता है, तब महात्मा गांधी होगा। आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी। राइट आंसर क्या है, महात्मा गांधी। अगला नंबर हम लोग जानेंगे कि पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे। पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे, पंडित शंकर पांडुरंग, याज्ञवल्क्य और अच्युत राय और कंपन राय। तो पंडित क्षमाराव के जो पिता होंगे ये कौन होंगे, पंडित क्षमाराव के जो पिता हैं ये होंगे पंडित शंकर पांडुरंग, पंडित शंकर पांडुरंग। यानी ए नंबर ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर है कि पंडित क्षमाराव के पिता का क्या नाम है, पंडित शंकर पांडुरंग, पंडित शंकर पांडुरंग। इनका जो राइट आंसर है क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन पंडित शंकर पांडुरंग। पंडित क्षमाराव के पिता का क्या नाम है, पंडित शंकर पांडुरंग। कथा क्षमाराव किसकी रचना की, क्षमाराव ने किसकी रचना की है, ए मधुरा विजयम, मधुरा विजयम और ज्ञान ज्योति, ज्ञान ज्योति, ग्राम ज्योति, शंकर रचित और नीति अश्लोकम। तथा शंकर रचितम और नीति अश्लोकम। तो क्षमाराव ने किसकी रचना की है, तो वो अपने पिता के ऊपर पूरा क्या लेख लिखे थे, पूरी कहानी पिता के ऊपर लिखे थे। इसका राइट आंसर जो होगा ये शंकर रचितम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शंकर रचितम। यानी कि क्षमाराव जो है, क्षमाराव ने शंकर रचितम जो काव्य है उसका रचना की है, यानी कि वो कथा का लिखे थे, है ना। अगला नंबर हम लोग जानेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, मैत्रेयी, सुलभा, देवकुमारिका, आराम भद्रामा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर मैत्रेयी होगा। क्या होगा, मैत्रेयी। कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, मैत्रेयी थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, मैत्रेयी थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, मैत्रेयी थी। पता याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी, मैत्रेयी को, गार्गी को, सुलभा को या राम भद्रामा को, या राम भद्रामा को। तो आपको बता दे कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा अपनी पत्नी मैत्रेयी को दिए थे। किसको दिए थे, मैत्रेयी को। कथा याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा अपनी पत्नी मैत्रेयी को दिए थे। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व शिक्षा की जो प्रेरणा है वो शिक्षा मैत्रेयी अपनी पत्नी मैत्रेयी को दिए थे, यानी मैत्रेयी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। कहता है कि याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा देते हैं, याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा देते हैं, ब्रह्म तत्व का, संस्कृत साहित्य का, आत्म तत्व का या गीता का। ब्रह्म तत्व, संस्कृत साहित्य और आत्म तत्व और गीता। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्म तत्व, यानी कि सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। यानी याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा देते हैं, तो आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं अपनी पत्नी मैत्रेयी को। याज्ञवल्क्य है जो अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की क्या देते हैं, शिक्षा देते हैं। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। कहता है कि चालुक्य वंश के राजा कौन थे, चालुक्य वंश के राजा कौन थे, आदित्य, दांडी, कंपन राय और चंद्रादित्य। चालुक्य वंश के राजा कौन थे, चालुक्य वंश के राजा आपके डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा चंद्रादित्य। कौन थे, चंद्रादित्य। चालुक्य वंश के जो राजा थे वो चंद्रादित्य थे। चालुक्य वंश के राजा कौन थे, चंद्रादित्य। चालुक्य वंश के राजा कौन थे,
चंद्रादित्य। कहता है चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजयांका, राज भदारिका, विजय भदारिका। कहता है कि गार्गी, मैत्रेयी। चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो विजयांका और विजय भट्टारिका, गार्गी और मैत्रेयी। तो चंद्रादित्य की पत्नी यानी कि रानी कौन थी? तो ये हो जाएगा विजय भट्टारिका। क्या हो जाएगा? विजय भट्टारिका। पता है चंद्रादित्य की पत्नी जो है, चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजय भट्टारिका। कौन थी? विजय भट्टारिका। और विजय भट्टारिका जो है उसी का नाम विजयांका है। उसी का नाम क्या है? विजयांका। कहते हैं कि विजयनगर का राजा किस भाषा का संरक्षण करने का प्रयास किया है? विजयनगर का राजा है जो किस भाषा का संरक्षण का प्रयास किया है? कहता है संस्कृत का, हिंदी का, कन्नड़ का और बंगला का। कहता है विजयनगर के जो राजा है, विजयनगर की राजा, तो विजयनगर की राजा है जो किस भाषा के? संस्कृत भाषा का। किस भाषा का? संस्कृत भाषा का संरक्षण करने का प्रयास किया है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही है, संस्कृत भाषा का। यानी कि विजयनगर का राजा है वो संस्कृत भाषा का क्या किया है? संरक्षण करने का प्रयास किया है। कहता है कि विजयनगर के राजा, विजयनगर की राजा वो किसके? संस्कृत भाषा का क्या किए हैं? संरक्षण करने का प्रयास किए हैं। कहता है कि मधुरा विजयम महाकाव्य की रचनाकार कौन है? मधुरा विजयम महाकाव्य की रचनाकार कौन है? विजयांका, गंगा देवी और राम भद्रांबा और गार्गी। राम भद्रांबा और गार्गी। तो मधुरा विजयम महाकाव्य की रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर होगा क्या? गंगा देवी। राइट आंसर क्या होगा? गंगा देवी। कि मथुरा विजयम महाकाव्य की रचनाकार कौन है? गंगा देवी। मथुरा विजयम महाकाव्य की रचनाकार कौन है? गंगा देवी। अगला नंबर हम लोग जानेंगे। कहता है कि गंगा देवी के पति कौन थे? गंगा देवी के पति कौन थे? दांडी, जनक, चंद्रादित्य और कंपन राय। तो गंगा देवी के पति का क्या नाम है? गंगा देवी का जो पति होगा वो डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर है, कंपन राय। कौन हो जाएंगे? कंपन राय। गंगा देवी के पति का क्या नाम है? कंपन राय। गंगा देवी के पति का क्या नाम है? कंपन राय। अगला कहता है कंपन राय की पत्नी कौन थी? गंगा देवी के पति का क्या नाम था? कंपन राय। अब कंपन राय के पत्नी का क्या नाम है? तो गंगा देवी, विजयांका, विजय भट्टारिका और गार्गी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका है गंगा देवी। क्या होगा? गंगा देवी। यानी कंपन राय के पत्नी का क्या नाम है? गंगा देवी। कंपन राय के पत्नी का क्या नाम है? गंगा देवी। कंपन राय के पत्नी का क्या नाम है? गंगा देवी। अच्युत राय की पत्नी कौन थी? अच्युत राय की पत्नी कौन थी? अच्युत राय की पत्नी कौन थी? गार्गी, विजयांका, तिरुमलांबा और गंगा देवी। तो अच्युत राय की पत्नी कौन थी? गंगा, विजयांका, तिरुमलांबा और गंगा देवी। चारों ऑप्शन में आपका राइट आंसर जो होगा ये कौन होगा? तिरुमलांबा हो जाएगा। कौन होगा? तिरुमलांबा। कि अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तिरुमलांबा। अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तिरुमलांबा। अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तिरुमलांबा। यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। अगला नंबर 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। कहता है कि बरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचनाकार कौन है? कहता है कि बरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य के रचनाकार कौन है? कहता है कि बरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य के रचनाकार कौन है? तिरुमलांबा, विजयांका, गार्गी और गंगा देवी। कहता है कि बरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर होगा क्या? तिरुमलांबा। क्या होगा? तिरुमलांबा। यानी ए नंबर ऑप्शन का है सही है। कहता कि बरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य के रचनाकार कौन है? तो हो जाएगा तिरुमलांबा। क्या होगा? तिरुमलांबा। अगला नंबर जानेंगे कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन है जो अति प्रसिद्ध है? कौन है जो अति प्रसिद्ध है? तो आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में कौन है जो अति प्रसिद्ध है? वो कथा की विभा राव, आभा राव, क्षमा राव और रमा राव। कहता है कि विभा राव, आभा राव, क्षमा राव और रमा राव। कहता है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में, आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में कौन है जो अति प्रसिद्ध यानी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
छमाराव। पंडित छमाराव है जो अति प्रसिद्ध है क्या चीज में? आधुनिक काल में। कब है? आधुनिक काल में, यानी आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में अति ज्यादा यानी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है जो कौन है? पंडित छमाराव। कहता है कि बनमाला भवालकर, बनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री है? बनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री है? प्राचीन काल के, अति प्राचीन काल के, मध्यकाल के और वर्तमान काल के। तो कौन से काल के हो जाएंगे? तो बनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जो हो जाएगा वर्तमान काल के। कौन काल के होगा? वर्तमान काल के। ये जो आधुनिक काल के हो जाएगा पंडित छमाराव, लेकिन वर्तमान काल के कौन होगा? ये वर्तमान काल का जो होगा ये हो जाएगा बनमाला भवालकर। कौन होगा? बनमाला भवालकर। अगला जानेंगे कि विजय भदारिका, विजय भदारिका किसकी पत्नी थी? विजय भदारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य, चंद्रगुप्त और चंद्रकिशोर और चंद्रशेखर। तो विजय भदारिका है वो किसकी पत्नी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रादित्य राय की, चंद्रादित्य राय की। विजय भदारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य राय की। किसकी? चंद्रादित्य राय की। विजय भदारिका है वो चंद्रादित्य राय की पत्नी थी। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है? चंद्रादित्य राय की। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन जानेंगे कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र है? कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का लेखन है, यानी कि उल्लेख में मिलता है। कहता है कि ऋषिकाओं का उल्लेख में, यानी ऋषि पत्नियों का उल्लेख में मिलता है। कौन वेद में? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कितनी ऋषि पत्नियों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में मंत्र जो लिखते हैं तो मंत्र लिखने में कितनी पत्नियों, ऋषि पत्नियों का उल्लेख मिलता है? तो पंचम और चतुर्वर्षी, विसंति और चतवारी संत। पता है इसका राइट आंसर 24 गो। कितना हो जाएगा? 24 गो। यानी कि ऋग्वेद में 24 पत्नियों का, ऋग्वेद में कितना? 24। ऋग्वेद में 24 पत्नियों, ऋषि पत्नियों का क्या मिलता है? इसमें उल्लेख मिलता है, उल्लेखित किया गया है। अगला नंबर जानेंगे कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? गार्गी का, मैत्रेयी का, सुलभा का या यमी का? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैत्रेयी। क्या हो जाएगा? मैत्रेयी। इसका राइट आंसर क्या होगा? मैत्रेयी। यानी महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? मैत्रेयी का। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? मैत्रेयी का। अगला नंबर जानेंगे कि गंगा देवी का समय क्या था? गंगा देवी किस समय अपने लेखन का कार्य किए थे? यानी गंगा देवी जो लेखन है, लेखक वो किस काल के हैं? तो गंगा देवी 14वीं सदी के, 8वीं सदी के, 9वीं सदी के और 12वीं सदी के। तो गंगा देवी किस काल के लेखक है? गंगा देवी जो किस काल के लेखिका है या किस समय के लेखिका है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर गंगा देवी के क्या होगा? गंगा देवी का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 14वीं सदी। क्या होगा? 14वीं सदी। क्या होगा? 14वीं सदी। गंगा देवी जो है 14वीं सदी के लेखक है, लेखिका है। गंगा देवी कब के लेखिका है? 14वीं सदी के लेखिका है। अगला नंबर हम लोग जानेंगे कथा 28 नंबर क्वेश्चन कि समाज की गाड़ी किससे चलती है? समाज की गाड़ी किससे चलती है? भाई बहन से, पुरुष नारी से, राजा और मंत्री से या दोस्तों से? तो समाज की गाड़ी किससे चलती है? भाई बहन से और पुरुष और नारी से, समाज और मंत्री से या दोस्तों से? तो समाज की गाड़ी है ये किससे चलती है? तो ये इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि पुरुष से और नारी से। पुरुष से और नारी से, यानी समाज की गाड़ी है पुरुष और नारी से चलती है। समाज की गाड़ी किससे चलती है? पुरुष से और नारी से चलती है। क्लियर? अगला नंबर जानेंगे, कहता है कि सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तात्पर्य है? कहता है सभी भाषाओं के तात्पर्य है, सभी भाषाओं के साहित्य में कौन है जो तात्पर्य है? पुरुष, मंत्री, स्त्रियां और राजा। तो आपको बता दे कि सभी भाषाओं में, सभी भाषाओं के साहित्य में, सभी भाषाओं के साहित्य में पुरुष के साथ में स्त्रियां है जो बिल्कुल बराबर समान है, एक समान, यानी कि तात्पर्य रहती है। क्या रहती है? तात्पर्य रहती है। कौन? स्त्रियां। यानी सी नंबर आपका आंसर है जो राइट आंसर है। कहता सभी भाषाओं के साहित्य में, सभी भाषाओं के साहित्य में स्त्रियां है जो क्या रहती है? तात्पर्य रहती है।
सभी भाषाओं के साहित्य में स्त्रियां जो क्या रहती है, तात्पर्य रहती है। सभी भाषाओं के साहित्य में स्त्रियां जो क्या रहती है, तात्पर्य रहती है। आगे चलेंगे हम लोग। कहता है कि मैत्रेयी किनकी पत्नी है, मैत्रेयी जो है वो किनकी पत्नी है, शंकराचार्य, ज्ञानवल्क्य, उसके बाद दुर्गावास्य और परशुराम। तथा मैत्रेयी किनकी पत्नी है, तो मैत्रेयी के जो पति है, पति का नाम क्या है, मैत्रेयी किनकी पत्नी है, यानी कि याज्ञवल्क्य के। किसका है जगह, याज्ञवल्क्य के, यानी मैत्रेयी है जो याज्ञवल्क्य के पत्नी है। मैत्रेयी है जो किसके पत्नी है, याज्ञवल्क्य के, यानी मैत्रेयी के पति का नाम याज्ञवल्क्य है। तथा विजयंका किस वर्ण की है, विजयंका किस वर्ण की है, इसका हो गया श्याम वर्ण, श्वेत वर्ण, रक्त वर्ण या हरित वर्ण। तो विजयंका जो किस वर्ण की है, विजयंका जो श्याम वर्ण की, यानी कि काले रंग यानी सांवले रंग की है। विजयंका कौन से रंग की है, सांवले रंग की है, यानी श्याम वर्ण की हो जाएगी। विजयंका जो किस वर्ण की है, श्याम वर्ण की। ये आपको श्लोक में बताया गया था, सिद्ध किया गया था। उसी श्लोक के बारे में शायद आगे जानेंगे हम लोग। हाँ, क्या आ गया जानेंगे। कहता है कि नीलोक्त पदल श्यामा, नीलोक्त पदल श्यामा किसे कहा गया है, यानी कि नील कमल के समान में, नील कमल के समान में श्यामला रंग किसका है, श्यामला रंग किसका है, यानी किसे कहा गया है, मैत्रेयी का, विजयंका का, गार्गी का या यमी का। तो नीलो पदल श्यामा, नीलो पदल श्यामा किसे कहा गया है, तो नीलो पदल श्यामा जो है वो किसे कहा गया है, विजयंका को कहा गया है। किसे कहा गया है, विजयंका को कहा गया है। किसे कहा गया है, विजयंका को, यानी श्याम वर्ण की जो थी विजयंका थी। श्याम वर्ण की कौन थी, विजयंका थी। अगला नंबर कि नीलो पलदल श्यामा, नीलो पलदल श्यामा खाली आसान सरस्वती, यानी कि पूरा क्या दिया हुआ है, श्लोक दिया हुआ है। ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, नीलो पलदल श्यामा खाली आसान सरस्वती, ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो यह श्लोक कहाँ से लिया गया है, आलस का था, भारत महिमा, नीति श्लोका और संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य लेखिका। तो यह आप श्लोक याद करेंगे तभी आपको चलेगा, और नहीं तो कुछ बहुत ज्यादा बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा कि नीलो पल्लव श्यामा सरस्वती जो है ये कहाँ से, किस श्लोक से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो होगा संस्कृत साहित्य लेखिका हो जाएगा। राइट आंसर क्या होने वाला है, संस्कृत साहित्य लेखिका। अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन जानेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि लौकिक संस्कृत के प्रथम कवित्री कौन है, लौकिक संस्कृत के प्रथम कवित्री कौन है, गार्गी, विजय भट्टारिका, विजयंका और मैत्रेयी। कौन हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होने वाला है सी नंबर ऑप्शन है। क्या है, सी नंबर कि लौकिक संस्कृत के प्रथम कवित्री कौन थी, उसका नाम था विजयंका। क्या नाम था, विजयंका। आपको बताए थे कि 40 कवित्रियों में 150 पदों में, 40 कवित्रियां 150 पदों में या श्लोक लिखे थे, उसमें सबसे पहला नंबर स्थान किसका होता है, विजयंका का है। किसका है, विजयंका का है। तो लौकिक संस्कृत के प्रथम कवित्री कौन होती है, विजयंका होती है। कौन होती है, विजयंका। और ये भी विजयंका के बारे में ही एक कविता भी आपको श्लोक दिया जाता है। चलिए अगला नंबर जानेंगे कि श्याम वर्ण कौन थी, श्याम वर्ण के, काले रंग के, सांवले रंग के कौन थी, सांवले रंग के कौन थी, गंगा देवी, विजयंका, गार्गी और यामी। कथा सांवले रंग के कौन थी, श्याम वर्ण की कौन थी, गंगा देवी, विजयंका, गार्गी और यामी। तो श्याम वर्ण यानी कि सांवला कलर, काला कलर के कौन थी, इसका राइट आंसर जो होने वाला है विजयंका होने वाला है। क्या है, विजयंका है। यानी सांवला कलर के कौन है, विजयंका है। सांवला कलर के कौन है, विजयंका है। क्लियर। अगला नंबर हम लोग जानेंगे। कहता है कौन नंबर, 36 नंबर क्वेश्चन कि दांडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा है, दांडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा है, विजयंका को, गंगा देवी, विजय भट्टारिका या शीला को। तो दांडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा है, दांडी ने सर्व शुक्ला जो है विजयंका को कहा है। किसको कहा है, विजयंका को। यानी विजयंका को दांडी ने सर्व शुक्ला कहा है। विजयंका को दांडी ने क्या कहा है, सर्व शुक्ला कहा है। विजयंका को दांडी ने क्या कहा है, सर्व शुक्ला कहा है। अगला नंबर कि आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं, आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं, इंद्राणी को, गार्गी को और
यमी को और मैत्रेयी को। तो आत्म तत्व की शिक्षा जो है वो किसे देते हैं? तो आत्म तत्व की शिक्षा जो है ये मैत्रेयी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? मैत्रेयी को दिया जाता है। कहता है कि आत्म तत्व की जो शिक्षा है मैत्रेयी को दिया जाता है, और वो इनके पति जो है उन्होंने दिए थे। वो इनके पति जो है उन्होंने आत्म तत्व की शिक्षा दिए थे। किसको? मैत्रेयी को। किसको दिए थे? मैत्रेयी को। यानी कि आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं? मैत्रेयी को देते हैं। अगला नंबर कथा कि दार्शनिक रूप से कौन वर्णित है? दार्शनिक रूप से है वो कौन वर्णित है? यमी, मैत्रेयी, अपाला और गार्गी। यमी, ये मैत्रेयी, अपाला और गार्गी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ये कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैत्रेयी। इसका राइट आंसर क्या होगा? मैत्रेयी। यानी दार्शनिक रूप से कौन वर्णित है? मैत्रेयी वर्णित है। दार्शनिक रूप से कौन वर्णित है? मैत्रेयी वर्णित है। दार्शनिक रूप से कौन वर्णित है? मैत्रेयी वर्णित है। दार्शनिक रूप से कौन वर्णित है? मैत्रेयी वर्णित है। क्लियर? अगला नंबर, गार्गी किसके सभा में विदुषी थी? गार्गी है वो किसके सभा में विदुषी है? चंद्रगुप्त मौर्य की, चंद्रगुप्त की और अशोक के, जनक के और दशरथ के। तो गार्गी किसके सभा में विदुषी थी? गार्गी है वो किसके सभा में क्या थी? विदुषी थी। गार्गी है वो किसके सभा में क्या थी? विदुषी थी। गार्गी है वो किसके सभा में विदुषी थी? ये चंद्रगुप्त के, अशोक के, जनक के और दशरथ के। इन चारों में कोई राइट आंसर है, और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। किसमें देने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं कि गार्गी है जो किसके सभा की? विदुषी थी। गार्गी है जो किसके सभा की क्या थी? विदुषी थी। क्लियर? इतना ही आज, और इसके बाद हम लोगों का कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, यानी कि अगला जवाब हम लोग जानेंगे अगले एक्सरसाइज में। जितना क्वेश्चन आंसर आएगा सारा क्लियर करते चलेंगे, और इसका सब्जेक्टिव चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि हाँ सब्जेक्टिव चाहिए, कर जाइए। और आपको बता दें कि 1 नंबर पाठ यानी कि 5वां नंबर पाठ आप लोग संस्कृत में पढ़ाएंगे, और उसके बाद जो 6ठा नंबर पाठ होगा वो अभी नहीं चलेगा। अब इसके बाद हिंदी या संस्कृत, आप इंग्लिश या संस्कृत आपको कुछ दिन हिंदी पढ़ा देंगे, 2-4 एक्सरसाइज। उसके बाद धीरे धीरे हम करके चलेंगे, 2-4 एक्सरसाइज सभी विषय से पढ़ते चलेंगे, और उसके बाद हम लोग देखते चलेंगे। क्लियर? चलिए, थैंक यू। आप इसके बाद में आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जितना हो उतना दबा के करते रहिए। थैंक यू।